देखिए आज के इस वीडियो में 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। अगर आपने कई जगहों पे ट्राई कर लिया, बात नहीं बन पा रही है, इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। हालांकि आज की इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन का हम यूज कर रहे हैं, आप 40,000 रुपए से लेकर के 40 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर कि आपको कितना लोन यहाँ पे मिल सकता है। अब उससे भी जरूरी बात है, अगर मैं यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, क्या क्या चीजें फिलअप कर रहा हूँ, XYZ पूरी आपको जानकारी शेयर करने वाला हूँ। देखिए वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको सारी चीजें सही लगती हैं, समझ में आती है, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इसी पेज के ऊपर ही आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद सारी चीजें मैं बड़े डिटेल में शेयर करने की कोशिश करूंगा। देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए इंटर कर लेता हूँ। इसके जस्ट बाद देखिएगा 12 महीने से लेकर के 96 महीनों तक का आपको टाइम मिल जाता है, यानी कि आप कम टाइम से लेकर के ज्यादा समय तक के लिए लोन को ले सकते हैं। और अच्छी बात तो यह है कि कुछ समय पहले तक यहाँ पर आपको 3 वेरिएंट देखने के लिए मिलते थे, और मैं हमेशा जब भी बजाज फिनसर्व लोन अप्लाई करने के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ टर्म लोन को ही सिलेक्ट करिए। बाकी 2 ऑप्शन जो आपको मिलते हैं, कहीं ना कहीं आपको उसमें इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ जाता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्या चेक कर पा रहा हूँ, आप चाहे 1 लाख रुपए का लोन लीजिए, चाहे आप यहाँ पे 5 लाख रुपए का लोन लीजिए, लेकिन आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है। ये तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको यहाँ पे टाइमिंग ज्यादा मिल जाती है। जबकि जो 2 ऑप्शन और भी थे ना, अगर आप उनमें से किसी को भी क्लिक करते तो आपको मैक्सिमम टाइम के लिए ही लोन लेना था, कम टाइम के लिए आपको लोन मिलता ही नहीं था। जितना ज्यादा समय के लिए लोन आप लेते उतना ज्यादा आपको लोन महंगा भी पड़ता। लेकिन अभी आपको यहाँ पे सारी चीज ठीक देखने के लिए मिल रही है। फिलहाल एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए का ही लोन लेने वाला हूँ, और मान लीजिए अगर मैं अगले 96 महीनों के लिए लेता हूं, हालांकि 96 महीनों कई बार टाइम स्लॉट करिए, जितना लंबा समय लोगे ना उतना ज्यादा आपको महंगा पड़ेगा। अब अगर मैं 1 लाख रुपए का लोन लेता हूं, जो प्रोसेसिंग फीस आएगा 3,930 रुपए आएगी। अब जो टोटल लोन अमाउंट बन जाता है 1,03,930 रुपया। और अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो इंस्टॉलमेंट रहेगी, मतलब हर महीने जो मेरी EMI आएगी अगले 96 महीनों तक, 1,926 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे 16% का लगाया जा रहा है, लेकिन 16% ऊपर विश्वास मत करिए, ये डेमो पर्पज से दिखाया जा रहा है। एक्चुअल तो आपको जब भी पता चलेगा जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब कोई पता चल जाएगा कि भाई मैंने अगर लोन के लिए अप्लाई किया तो 16%, 20% या 25%, कितने परसेंट मुझे लोन मिला हुआ, कितना मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है, कितना पैसा यहाँ पे काटा जाता है। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाती है। अभी क्या करना, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो तो फिलहाल मैं क्या करूंगा, चलो मैं 1 लाख रुपए को रहने देता हूं। मैं सिंपल नीचे आऊंगा, अप्लाई पे क्लिक कर देता हूं। अब आपको जस्ट अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर को एंटर कर लेना है। गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आप मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP को डाल देंगे। जैसे आपका OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा, अगले पेज पे आपको लोन का ऑफर दिखा दिया जाता है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे 1,20,000 रुपए दिखाया जा रहा है। कहने मतलब मैंने 1 लाख रुपए ट्राई किया, लेकिन इन्होंने यहाँ पे 1,20,000 रुपए के लिए मेरे को यहाँ पे ऑफर कर दिया। अब 1,20,000 रुपए एक्चुअल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सब कुछ पता चल जाएगा। अभी हमें क्या करना, अगर जो हमें यहाँ पे 1,20,000 रुपए का ऑफर दिया जा रहा है ना, अगले 12 महीनों तक हमें यहाँ पे टाइम दिया जाता है, और टर्म लोन का यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है। नीचे की तरफ आएंगे, इसके बारे में सारी जानकारी दे दी गई है। अगर 1,20,000 मुझे यहाँ पे लोन मिलता है तो उसमें 4,909 रुपए मुझे यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ेगी। टोटल जो लोन अमाउंट हो जाएगा 1,24,909 रुपए हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे नीचे जो मेरी EMI आएगी, अगले 36 महीनों तक मेरे को टाइम मिला मैक्सिमम, मैं 36 महीनों की सेलेक्ट कर लेता हूँ, 5,337 रुपए की EMI आएगी। और अगर मैं बात करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 31% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया, जो कि बहुत ज्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल काफी महंगा है। अगर बैंक से ट्राई करोगे तो इससे सस्ते में बात बन जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल से बात बनती है, तो बात बिल्कुल जेन्युइन सी है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम इस लोन को लेने ही वाले हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा और क्या क्या प्रोसेस हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे की तरफ बताया जाता है भैया 1,20,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएगा, लेकिन एक्चुअल में 1,20,000 नहीं आएगा। प्रोसेसिंग फीस है उसमें से काटेंगे, उसके बाद ही कहीं जाकर हमारे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करेंगे। एक्चुअल हमें आगे चलकर ही पता चल पाएगा। हम सिंपल से अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। आपके पैन कार्ड में जो फुल नेम है वो फुल नेम डालिएगा, जेंडर को सिलेक्ट करिएगा, पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, अपना पैन कार्ड का नंबर डालिए, एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करिए आप कि आप सैलरी पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी होंगे वो सिलेक्ट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी पूरी डिटेल को फिलअप करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं अपना खुद का काम करता हूँ, मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लिया है। अगर मेरे पास कोई GST नंबर, मैं GST नंबर डाल दूंगा, अपने एरिया का पिन कोड डाल दूंगा, अपने सिटी का नाम यहाँ पे एंटर कर लूंगा, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करूंगा, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब आपको अपनी इनकम का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। इनकम वेरिफिकेशन करना बहुत ईजी है, आपको अपने बैंक के स्टेटमेंट शेयर करनी होती है। करना कैसे, चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात, आपकी जिस बैंक में ज्यादा मतलब लेन देन हो रहा हो, ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही हो, आप सिंपल से उस बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उस बैंक को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डालेंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे ऑल सेलेक्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है, गिव कंसेंट का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप परमिशन देने वाले, इसलिए चेक बॉक्स पे क्लिक करिए, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसके जस्ट बाद देखिएगा बजाज फिनसर्व क्या कर रहा है, आपके बैंक से आपके स्टेटमेंट को ले रहा है। आपके स्टेटमेंट को लेने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, आप वेट करेंगे। फिलहाल देखेंगे बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। जैसे ये बैंक स्टेटमेंट फैचिंग कर लेते हैं ना, तो आपको कंफर्म हो जाता है कि एक्चुअल में आपको कितना लोन दिया जाएगा। अब करना क्या है यहाँ पर, जैसे मैंने वहां पे बिजनेस सेलेक्ट कर लिया था, सेल्फ एम्प्लॉयड, अब मुझे
बिजनेस के अकॉर्डिंग सारी डिटेल को यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपने सैलरी सेलेक्ट कर रखा तो सैलरी के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर मैं बोलता हूँ मेरा कोई बिजनेस है, अब बिजनेस में चाहे मेरी कोई किराना स्टोर हो, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे कोई होटल हो, चाहे कोई मेरी वर्कशॉप हो, चाहे कोई कंपनी हो, अब मेरे बिजनेस का जो भी नाम होगा मैं सिंपल से बिजनेस के नाम को यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब आपको नेचर ऑफ बिजनेस में ये बताना है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, सर्विस करते हैं। देखिए अगर कुछ बनाकर बेच रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपका कोई होटल या फिर कैफे टाइप है सर्विस को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद बिजनेस टाइप आपको बताना है कि जो आपका बिजनेस है वो किस टाइप का। कई बार होता नहीं कि पार्टनरशिप में भी होता है, कंपनी भी होता है और प्रोप्राइटर भी होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे सबसे पहले वाले ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ। अब मेरा अगर कोई बिजनेस है वो किस साल से किस ईयर से स्टार्ट हुआ था, मैं सिंपल से उसको भी यहाँ पे एंटर कर लूंगा। इसका पूरे साल भर में मेरी कितनी इनकम हो जाती है, कितना टर्नओवर हो जाता है, मैं सिंपल टर्नओवर को यहाँ पे एंटर कर दूंगा। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब आपसे भी कंफर्म हो जाता है, कई बार होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे घर पे कोई किराना स्टोर हो या मेडिकल स्टोर, हम घर पे रह करके अपने घर वाले एड्रेस के थ्रू ही अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हम सिंपल से यस पे क्लिक कर देंगे। अगर हमारे घर का एड्रेस और हमारे बिजनेस का एड्रेस अलग अलग है तो उस कंडीशन हम नो पे क्लिक करेंगे और अपने बिजनेस के एड्रेस को यहाँ पे एंटर कर देंगे, सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फाइनल हमें 1,20,000 रुपए लोन की लिमिट का कंफर्मेशन आ चुका है, यानी कि अब हमें इस लोन अमाउंट को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर इसमें लोन को लेता हूं तो 36 महीना, 39 महीना, 42 महीने तक का टाइम दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम वही लगाया जाता है। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही शेयर कर दिया। अब नीचे की तरफ ध्यान दीजिएगा, जो हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होगा अब होगा 1,18,727 रुपए, यानी कि सब कुछ काटने पीटने बाद ये अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल से नीचे की तरफ आना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन करनी है। केवाईसी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। नीचे की तरफ आपके आधार कार्ड का एड्रेस आपको दिखा दिया जाएगा। अगर आप उस एड्रेस पर करंट टाइम में नहीं रहते हो, नीचे की तरफ देखेंगे ऐड न्यू एड्रेस का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करके अपना एक नया एड्रेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मेरा आधार कार्ड वाला ही करंट एड्रेस, मैं इस पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। अब आपको अपना यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करना है, वो भी आधार कार्ड के थ्रू। सिंपल से आपको आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर देना है। टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे बजाज फिनसर्व आपके आधार कार्ड से आपकी डिटेल को फैचिंग कर लेता है। अब यहाँ पर भी क्लियर पूछा जाता है कि भाई यही करंट एड्रेस है आपका, अगर है तो यस पे क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक करके करंट एड्रेस अपना यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद सिंपल से मैं कंफर्म एड्रेस पे क्लिक कर लेता हूँ। फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है, अपनी एक सेल्फी यहाँ पे लेकर के अपलोड कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस में आपका चला जाता है। इसके बाद क्या होता है आप ध्यान समझिएगा, देखिए एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस में जाने के बाद क्या क्या होता है, किस किस तरीके की प्रॉब्लम में आ सकती है, पूरी जानकारी को मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपका लोन अमाउंट कम है, जैसे 1,50,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक है और आपका सिविल भी ठीक ठाक है, तो उस कंडीशन में क्या है, लोन बहुत ही आसानी से अप्रूव करके आपका अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर आपका लोन अमाउंट ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं आपका सिविल स्कोर कम होता है तो उस कंडीशन में एजेंट का कॉल भी आता है। एजेंट आपके बिजनेस को, यहाँ तक कि आपके घर के एड्रेस को वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट करता है और आपके इनकम के बिहाफ पे फिर डिसाइड करता है कि आपको एक्चुअल में कितना लोन दिया जा सकता है, फिर जाकर कहीं आपका लोन अप्रूव होता है। उस कंडीशन में कई बार टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है। ओवरऑल कहा जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा आपको बैंक से लोन मिल जाए तो ठीक है, नहीं बात बनती है तब जाकर यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो, आपका काम यहाँ से भी निकल सकता है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको कितना लोन मिला है, प्लीज ये भी कमेंट करके बताइएगा ताकि और लोगों को पता चल सके कि एक्चुअल में लोन यहाँ पे मिल पा रहा है सबको कि नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।